हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जो अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण विधियों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रेट परी 2025 के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। तो आज का हम करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट, यानी कि प्रोफेसर किलपेट्री किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? जॉन डेवी के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि या पाठ्यपुस्तक प्रणाली। इसका सही ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि खेल विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्यान शिक्षण, पाठ्य योजना या बेसिक शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सूक्ष्म शिक्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है बच्चों का बाग, खेल का मैदान, बाग का माली, बच्चों की पाठशाला। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि बच्चों का बाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं वाइगोत्स्की, स्किनर, जेन पियाजे, पार्कहस्ट। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि पार्कहस्ट है वो क्या है? डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं कि निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है दिनी पाठ्यपुस्तक, ग्रीनवोर्ड, जार्डन। इसका सही ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि पाठ्य पुस्तक है। फिर निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को शिक्षण विधि से बल मिलता है। डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट पद्धति। यानी कि निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है वो शिक्षण विधि है बेसिक शिक्षा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही रहेगा। फिर एक डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, अंतःक्रिया शिक्षण है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सूक्ष्म शिक्षण। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भाषा के मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है कौन सी? भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और खेल विधि। यानी कि पुस्तकों के माध्यम से भाषा के मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, यानी कि पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। तो वो विधि कौन सी रहेगी? हमारी पाठ्य पुस्तक विधि। कौन सी विधि रहेगी? पाठ्य पुस्तक विधि। फिर है कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? किलपेट्री ने, डाल्टन ने, मॉन्टेस्री ने, पार्कहस्ट ने। तो डाल्टन प्रणाली का आविष्कार पार्कहस्ट ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? कुक, थॉर्नडाइक, जिलर, पावलोव। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि जिलर ने बढ़ाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारिया मोंटेस्सोरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। यह रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, भले ही रीट लेवल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन हो चाहे रीट लेवल सेकंड में। तो रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत क्या है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर होते हैं और रिपीट होते हैं। वो मतलब कि जैसे पहले आए हुए थे वैसे के वैसे रिपीट हो जाते हैं कभी कभार। तो आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही आपको क्या पता चलेगा भी क्वेश्चन कैसे आते हैं। और भाई चैनल पर नए थोड़ा सा और सब्सक्राइब बढ़ाओ भी, और सब्सक्राइब करो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप जरूर हिंट दिया करो या अपना क्लास अच्छी लगा या कौन नहीं लगा, तो भी कोई गलती होने लग रही है क्लास में तो सुधार के तरीका वगैरह तो थे भी सुझाव जरूर दिया करो। मैंने आप क्या कि सब घुल मिल के ही अपना कार्य करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्सोरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। मॉन्टेस्सोरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मॉन्टेस्सोरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मॉन्टेस्सोरी फ्रोवेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मॉन्टेस्सोरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? 4 नंबर, यानी कि मॉन्टेस्सोरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम 2000 मतलब कि 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत और व्यष्टित्व का सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन रहेगा क्रमित लघु पदों का सिद्धांत, 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु, वातावरण। यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में ये क्वेश्चन भी क्या है कि थोड़ा सा इन शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये भी क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है बच्चा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीप 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अनुमोदन, सुविधादाता, आधिकारिक, तानाशाह। तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा? 2 नंबर, यानी कि सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी क्या है रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुछ कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? 2 नंबर, यानी कि सामाजिक पर्यावरण से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? ये रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो कभी कभार क्या है कि कुछ मान लो कि शब्द है मान लो कि कठिन आ जाते हैं, तो उन शब्दों का क्या है कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? 4 नंबर।